नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2024 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए पर्चा दाखिल कर दिया है। ट्रंप ने खुद को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित करने के साथ ही चुनाव अभियान भी शुरू कर दिया। ट्रंप ने मंगलवार रात को अपनी उम्मीदवारी का ऐलान करते हुए कहा कि अमेरिका को एक बार फिर से महान देश बनाने के लिए वो अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव में उतर रहे हैं। ट्रंप ने फ्लोरिडा के एक प्राइवेट क्लब में अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि वो पूरी कोशिश करेंगे कि राष्ट्रपति जो बाइडेन अगला चुनाव न जीत सकें। उन्होंने कहा कि उनका पूरा चुनाव प्रचार मुद्दों पर आधारित रहेगा और जब तक अमेरिका को महान देश बनाने का उनका लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता, वो नहीं रुकेंगे। बुधवार को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने आधिकारिक तौर पर भारत को G20 की अध्यक्षता सौंपी। बता दें, अगले साल G20 शिखर सम्मेलन भारत में होने जा रहा है और इसकी अध्यक्षता भारत को मिली है। वहीं पीएम मोदी ने G20 के समापन पर कहा कि अगले एक साल में हमारा प्रयास होगा कि हम G20 की सामूहिक कार्रवाई को गति देने के लिए एक वैश्विक प्रस्तावक के रूप में काम करें। हमें G20 एजेंडा में महिलाओं के नेतृत्व के विकास को प्राथमिकता देनी होगी। इससे पहले मोदी ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि जब बुद्ध और गांधी की धरती पर G20 की बैठक होगी तो हम सभी एक साथ दुनिया को शांति का संदेश देंगे। आम आदमी पार्टी ने बुधवार को आरोप लगाया है कि गुजरात चुनाव में सूरत ईस्ट सीट से उसके उम्मीदवार कंचन जरीवाला का बीजेपी के लोगों ने अपहरण कर लिया है। दिल्ली सरकार के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कंचन जरीवाला मंगलवार से गायब हैं, उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है और उनके परिवार के लोगों का भी कुछ पता नहीं चल रहा है। सिसोदिया ने आरोप लगाया कि मंगलवार को कंचन जरीवाला जब अपने नामांकन की स्क्रूटनी के लिए चुनाव आयोग के दफ्तर गए थे तो बीजेपी के लोगों ने उन पर दबाव डाला कि वो अपना नामांकन वापस ले लें, लेकिन जब वो नहीं माने और जैसे ही चुनाव आयोग के दफ्तर से बाहर निकले, बीजेपी के लोगों ने उनका अपहरण कर लिया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इस मामले में ट्वीट किया है। गुजरात बीजेपी की ओर से अभी इस मामले में प्रतिक्रिया नहीं आई है। आम आदमी पार्टी के गुजरात चुनाव में सूरत ईस्ट सीट से उम्मीदवार कंचन जरीवाला ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। बता दें, सिसोदिया ने आरोप लगाया था कि मंगलवार को कंचन जरीवाला जब अपने नामांकन की स्क्रूटनी के लिए चुनाव आयोग के दफ्तर गए थे तो बीजेपी के लोगों ने उन पर दबाव डाला कि वो अपना नामांकन वापस ले लें। सिसोदिया ने कहा कि भाजपा गुजरात चुनाव हारने के बारे में डर रही है और इसलिए उसने आप उम्मीदवार का अपहरण किया। दिल्ली के डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने गुजरात में प्रत्याशी के कथित अपहरण के बाद कहा कि वो केंद्रीय चुनाव आयोग जा रहे हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि गुजरात में भाजपा ने गुंडों के दम पर सूरत ईस्ट से आप उम्मीदवार कंचन जरीवाला का अपहरण करवाया और फिर पुलिस के दम पर नामांकन वापस करवाया। ऐसे में चुनाव का मतलब ही क्या बचा फिर। दिल्ली नगर निगम के चुनाव के बीच ही दिल्ली की एंटी करप्शन ब्रांच यानी एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की। एसीबी ने एमसीडी चुनाव में टिकट के बदले पैसे मांगने के आरोप में बुधवार को आम आदमी पार्टी के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी के बहनोई समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता शोभा खारी ने पार्टी से एमसीडी चुनाव में टिकट देने की मांग की थी। उनके पति गोपाल खारी ने आरोप लगाया है कि विधायक त्रिपाठी ने टिकट देने के बदले 90 लाख रुपए देने की मांग की। गोपाल खारी ने इस मामले में दी शिकायत में कहा है कि उन्होंने अखिलेश पति त्रिपाठी को 35 लाख जबकि वजीरपुर सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक राजेश गुप्ता को 20 लाख रुपए रिश्वत के तौर पर दिए। अखिलेश पति त्रिपाठी दिल्ली की मॉडल टाउन सीट से विधायक हैं। बता दें, एमसीडी के चुनाव के लिए 4 दिसंबर को मतदान होगा और नतीजे 7 दिसंबर को आने हैं। बीजेपी और आरएसएस ने हाल ही में आदिवासियों को रिझाने के लिए ध्यान देना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मंगलवार को पथ संचालन कार्यक्रम में हिस्सा लिया और अगले 2 दिनों तक वो क्षेत्र का दौरा भी करेंगे। इस दौरान उन्होंने धर्मांतरण की ओर इशारा करते हुए कहा कि आदिवासी भोले भाले लोग होते हैं जो किसी के भी बहकावे में आसानी से आ सकते हैं। उन्होंने आदिवासियों को मजबूती के साथ खड़े रहने की सलाह दी। भागवत ने आदिवासी समाज को कहा कि आदिवासियों की संस्कृति ही भारत की संस्कृति है। अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के कार्यक्रम में भागवत ने कहा कि हमारे भोलेपन का लाभ लेकर ठगने वाली दुनिया से बचना होगा। अगर हम मजबूत हैं तो कोई हमारा क्या कर सकता है। हमारे पास अपना गौरव है, धर्म है, अपना स्वाभिमान है। बता दें, मोहन भागवत का छत्तीसगढ़ का ये दूसरा दौरा है। इससे पहले वो सितंबर माह में रायपुर में आयोजित चिंतन शिविर में भाग लेने गए थे। इस चिंतन शिविर में आदिवासियों के धर्म परिवर्तन के मामलों में वृद्धि पर चिंतन भी किया गया।
छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल इलाकों में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कार्यक्रम कर रहे हैं। इस दौरान मंगलवार को उन्होंने एक बार फिर सभी भारतीयों का डीएनए एक होने की बात दोहराई। सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा कि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है और सभी भारतीयों का डीएनए एक है। उन्होंने कहा कि किसी को भी भगवान की प्रार्थना करने के तरीकों को बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब रास्ते एक ही ओर जाते हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में ये बात कही। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि विविधता में एकता भारत की सदियों पुरानी विशेषता है। एकमात्र हिंदुत्व नाम का विचार दुनिया में ऐसा है जो सभी को साथ लेने में विश्वास करता है। उन्होंने कहा कि हम 1925 से कह रहे हैं कि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। जो लोग भारत को अपनी मातृभूमि मानते हैं और विविधता में एकता की संस्कृति के साथ रहना चाहते हैं और इस दिशा में प्रयास करते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म, संस्कृति, भाषा और विचारधारा का पालन करते हों, वो हिंदू हैं। उन्होंने कहा कि हर भारतीय जो 40,000 साल पुराने अखंड भारत का हिस्सा है, उसका डीएनए एक है। हमारे पूर्वजों ने सिखाया था हर किसी को अपने विश्वास और रीति रिवाजों पर टिके रहना चाहिए और दूसरों के विश्वास को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। दिल्ली में हुए श्रद्धा हत्याकांड के बीच ही जबलपुर से भी ऐसी ही वारदात सामने आई है। यहाँ एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका का गला रेत दिया। इसके बाद उसने एक वीडियो बनाया और कहा कि उसने युवती की बेवफाई की वजह से इस वारदात को अंजाम दिया। हत्यारे ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया। प्रेमी का नाम अभिजीत पाटीदार है और युवती का नाम शिल्पा झरिया था। शिल्पा की उम्र 25 साल थी। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जबलपुर में मेखला रिसोर्ट के एक कमरे से शव को बरामद कर लिया। हत्या करने के बाद अभिजीत पाटीदार ने अपने एक अन्य वीडियो में कहा है कि उसका पटना में व्यवसाय है। वीडियो में उसने अपने बिजनेस पार्टनर जितेंद्र कुमार का नाम लिया और कहा कि शिल्पा का हम दोनों से अफेयर था। अभिजीत वीडियो में कहता है कि लड़की ने जितेंद्र से 12 लाख रुपए उधार लिए थे और वो भागकर जबलपुर आ गई थी। रूस ने यूक्रेन पर बड़ा हमला करते हुए अंधाधुंध मिसाइलें दागी हैं और इसमें से कुछ मिसाइल यूक्रेन की सीमा को पार कर पोलैंड में गिरी हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। घटना के बाद पोलैंड ने अपनी आर्मी को हाई अलर्ट पर रहने को कहा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी G7 और नेटो देशों के नेताओं की आपात बैठक बुलाई। ये मिसाइल पोलैंड के पूर्वी हिस्से में गिरी है। इसके बाद पोलैंड ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई। बताना होगा कि पोलैंड नेटो का सहयोगी देश है। हालांकि रूस ने इससे इनकार किया है और कहा कि वो ये उसकी मिसाइलें नहीं हैं, लेकिन इस घटना के बाद नाटो देशों और रूस के बीच तनाव बढ़ सकता है। रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू होने के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कई बार चेताया था कि अगर रूस ने नाटो देशों पर हमला किया तो उसे इसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। दूसरी ओर यूक्रेन पर हुए हमले के बाद एक बार फिर लाखों लोग अंधेरे में डूब गए हैं। एसोसिएट प्रेस एजेंसी की एक रिपोर्ट में 3 अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि मंगलवार को पोलैंड में गिरने वाली रूसी मिसाइल को यूक्रेन की ओर से दागा गया था। बीबीसी के अनुसार ये अधिकारी इस मामले पर सार्वजनिक रूप से बोलने के लिए अधिकृत नहीं हैं। उन्होंने अपनी पहचान छुपाने की शर्त पर एपी को ये बात बताई है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि इस बात की संभावना नहीं है कि पोलैंड में गिरने वाली मिसाइल रूस ने लॉन्च की। रूस ने इस हमले से इनकार किया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यूक्रेनी पोलिश राज्य सीमा के पास के ठिकानों पर कोई हमला रूस की ओर से नहीं किया गया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।